हेलो फ्रेंड, चलिए तो बात करते हैं आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में। इसमें हम लोग पूरा खत्म कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री। फिर उसके बाद मेडाइवल स्टार्ट होगा, फिर एंशिएंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया था। और 2 सितंबर को जो हुआ था उसमें पहले तो मुस्लिम लीग ने इसका जो है विरोध किया था, फिर बाद में इसमें शामिल हो गया था। आगे बात करते हैं। 14 मंत्री जो थे, 6 कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम लीग से थे, पारसी ईसाई सिख भी थे इसमें। अंतरिम सरकार के जो है पंडित नेहरू उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति थे, जबकि इसके अध्यक्ष भारत के तत्कालिक वायसराय थे। लॉर्ड माउंटेनबेटन योजना उसके बाद आया है। तो 3 जून 1947 को पारित हुआ। भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन के संदर्भ में सबसे पहले 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इसी संदर्भ में बेबल की जगह माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना। माउंटबेटन के भारत आने का उद्देश्य ही भारत की आज़ादी और भारत का विभाजन को अंतरिम रूप प्रदान करना था। आगे बात करते हैं। इसलिए लॉर्ड वेबल ने उन्हें भारत से संबंधित जो है फैसले सौंप पर, जिन पर ऑपरेशन मेड हाउस लिखा हुआ था। ठीक है, माउंटबेटन भारत के विभाजन के संदर्भ में भारतीय ने जो है मिलना शुरू हुआ और एक क्रम में सबसे पहले मिले। पंडित नेहरू पहले मिले, फिर महात्मा गांधी, फिर सरदार पटेल, फिर जिन्ना, और विभाजन को अंतिम रूप दिया। इसलिए इसे माउंटबेटन योजना कहा गया, जो 3 जून 1947 को पारित हुआ। 1947 के आते आते अब तस्वीर साफ हो चुकी थी कि अब भारत के विभाजन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि बहुत से कांग्रेस के नेता विभाजन के पक्ष में नहीं थे। जैसे गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन उनके लाश से होकर गुजरेगा, जब तक वे जीवित है भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। अबुल कलाम आजाद ने कहा कि यदि कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। किंतु जब भारत का विभाजन अपरिहार्य हो गया तो भारत के विभाजन संबंधित प्रस्ताव 14 जून 1947 को गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इस प्रस्ताव का अनुमोदन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। उसके बाद अबुल कलाम आजाद ने भारत का विभाजन स्वीकार करना कांग्रेस की विफलता बताया। किंतु इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। जो है कब भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तब खान बहादुर खान जो है अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि कांग्रेस ने हमारे आंदोलन को भूखे भेड़िए के सामने फेंक दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, गवर्नर जनरल जिन्ना बने, लियाकत अली जो है बने पीएम वहां के। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत बना, पहले पीएम पंडित नेहरू बने, गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने। हम लोगों ने माउंटबेटन से अपील किया कि कुछ दिन तक वे गवर्नर जनरल बने रहें, क्योंकि सीमा निर्धारित करनी थी। 15 अगस्त 1947 20 जून 1948 तक रहे वे, और 21 जून 1948 को सी राजगोपालचारी को गवर्नर जनरल, और 24 जून 1950 तक रहे थे। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और गवर्नर जनरल पद खत्म हो गया था। आतंकवाद संपूर्ण क्रांति नहीं, और क्रांति ही आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं। ये किसने कहा? भगत सिंह ने। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष बेले, वतन पे मरने वालों का नामो निशान ही होगा, मेरा भारत महान। ठीक है, यहाँ से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया है। अब मिलते हैं, अब बताइएगा कैसा आपको लगा वीडियो, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।